कोई कहता है कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, तो कोई कहता है कि अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इंसान 100 सालों तक जवान बना रह सकता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया का एक जाना माना साइंटिस्ट ये कह रहा है कि 100 साल बाद इंसान का नामो निशान ही मिट जाएगा, यानी ये दुनिया बस 100 साल की और है। दुनिया की आबादी 7 अरब, नए विकास की राह पर इंसान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कब तक रहेगा इंसान का वजूद? पिछले 100 साल में इंसान ने विकास की नई नई बुलंदियों को छुआ है। तकनीक के पंख लगाकर इंसान हर मुश्किल का आसान हल खोजने लगा है। यहां तक कि दुनिया की 7 अरब आबादी को बेहतर जिंदगी देने का दमखम भी दिखाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक वैज्ञानिक के खुलासे ने इंसान के वजूद पर सवालिया निशान लगा दिया है। क्या इंसान के पास बचे हैं बस 100 साल? क्या 100 साल में खत्म हो जाएगा वजूद? ऑस्ट्रेलिया के एक वैज्ञानिक की भविष्यवाणी। ऑस्ट्रेलिया के जाने माने माइक्रोबायोलॉजिस्ट एक्सपर्ट प्रोफेसर फ्रैंक फेनर ने भविष्यवाणी की है कि महज 100 साल के भीतर ही इस दुनिया से मानव जाति का वजूद खत्म हो जाएगा। ये वही प्रोफेसर फ्रैंक फेनर हैं जिन्होंने स्मॉल पॉक्स का टीका खोजा था। अब सवाल ये उठता है कि फेनर किस आधार पर इतनी खतरनाक बात कर रहे हैं? तो फेनर के पास इस सवाल का भी जवाब है। बढ़ती आबादी है खुद पर खतरा, मौसम में बदलाव है मुसीबत की जड़, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ा। 100 साल में दुनिया से इंसान के वजूद के खात्मे के पीछे फेनर ने कुछ ठोस तर्क गिनाए हैं। फेनर के मुताबिक दुनिया की आबादी बेलगाम तरीके से बढ़ रही है, उस लिहाज से खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल भी बढ़ेगा और उस मात्रा में खाने की चीजें न मिलने पर आपस में लड़ाई काफी तेज हो सकती है। लेकिन उससे भी बड़ा खतरा है ग्लोबल वार्मिंग और मौसम में होने वाले तेज बदलाव से। तो ग्लोबल वार्मिंग आजकल चल रही है, उसके हिसाब से देखा जाए तो 90 वर्ष से हो सकता है 100 वर्ष से 2-3-5 वर्ष पहले ही ऐसी बात हो जाए। यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं उनकी कमी होती जा रही है और उसमें भी कोई ना कोई इस तरह की परेशानी आ जाएगी कि ये प्रजाति जो है लुप्त हो जाए। फेनर के मुताबिक मौसम में आ रहा तेज बदलाव इंसान के वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आखिर किसी भी कुदरती बदलाव का सबसे ज्यादा असर इंसान पर ही तो पड़ता है। खास बात यह है कि दूसरे कई वैज्ञानिक भी फेनर के तर्क और वैज्ञानिक भविष्यवाणी से इत्तेफाक रखते हैं। आज तक ब्यूरो।